कोटपुतली बहरोड जिले के भाबरू थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दोस्ती की आड़ में यूट्यूबर को फंसाकर उससे 1 लाख रुपए वसूले गए। आरोपियों ने साजिश के तहत युवक की कार में नकली पिस्टल रख दिए और आर्म्स एक्ट में फंसाने की धमकी दी। पहले 5 लाख की मांग की गई, बाद में 1 लाख वसूल लिए गए। मामला उजागर होने पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भाबरू थाने के एसएचओ सहित 4 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। प्रारंभिक जांच में इसे सुनियोजित साजिश बताया गया है। पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपकी गाड़ी में जो आप बता रहे हैं कि वो डमी नहीं थी, तो वो पिस्टल आई कहाँ से आपकी गाड़ी में? वो पिस्टल या तो पुलिस ने रखी थी या फिर जो पुलिस के साथ मिली भगत कर रखा था पवन छावड़ी, उसने रखी थी। उन्हीं में से किसी ने रखी थी वो पिस्टल। आपका जो साथी वो पुलिस से मिला हुआ था, क्या आपको इसकी जानकारी नहीं थी? नहीं, उसकी जानकारी नहीं थी। वो पिछले 4-5 महीने से हमारे ऑफिस पे आ रहा था, जा रहा था, और उसी ने हमें बुलाया था उस दिन उसके घर पे। आपके द्वारा ये भी कहा गया है कि बार बार उसके कॉल आ रहे थे, तो आपने क्या उसका फोन वगैरह चेक नहीं किया? मतलब एक दोस्त था, इस नाते हमने उस पर कोई डाउट नहीं किया। जब हमें पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके हाव भाव चेंज हुए, उसके बाद जब हम वापस आए पुलिस को 1 लाख रुपया देके, तब हम उसका फोन ले रहे थे तो उसने फोन नहीं दिया। और जब उसने फोन दिया उस टाइम वो 4 बजे के बाद की जितनी भी कॉल डिटेल थी, व्हाट्सएप सेटिंग थी, सब डिलीट कर दिया था वो। तो ये लेन देन कहाँ हुआ आपका? ये भाबरू पुलिस थाने के पास सामने हाईवे पे एक चाय की टपरी है, टीकर का पेड़ था उसके पास, और वहीं पे रात में इन्होंने मेरे से 1 लाख रुपए लिए थे। राम राम जी, सभी न्यूज चैनल देखने वाले दर्शकों को राम राम। मैं राजस्थानी कलाकार दयाराम फौजी। अभी 23 मार्च को जो हमारे साथ घटना हुई थी उसकी मैं आपको एक संक्षिप्त में एक जानकारी देना चाहता हूँ। 23 मार्च को रात में मेरे साथ और मेरे भाई अमन बैंसला के साथ भाबरू पुलिस थाने के एसएचओ, एएसआई और उसके साथ 3 पुलिसकर्मी जो सिपाही थे वो, और एक जो हमारा दोस्त था, वो पुलिस के साथ ही मिली भगत करके उन्होंने हमें अवैध हथियार के लिए जालसाजी बिछाया और जालसाजी में फंसा के हमारे साथ 1 लाख रुपए वसूले। हमारे से 1 लाख रुपए वसूले थे। उसके खिलाफ हमने एसपी साहब को सूचना दी, जानकारी दी, और मेल के जरिए आईजी साहब को भी, जिला कलेक्टर साहब को भी हमने सूचना दी थी, और उस पर कल कार्रवाई भी हो गई। 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। उसके लिए हम एसपी साहब और आईजी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन उसमें एक त्रुटि आ रही है कि जो अभी न्यूज आई है उसमें, जो अखबार में न्यूज चल रही है उसमें ये बताया गया है कि वो डमी हथियार था। डमी हथियार नहीं था, वो ओरिजिनल पिस्टल थी। मैंने खुद देखा था, मैं फौजी हूँ, मुझे पता है कौन हथियार डमी है कौन ओरिजिनल है। वो 9mm की ऑटो पिस्टल थी जो उन्होंने मेरी गाड़ी में रखी थी, और जो उन्होंने जाल बिछाया था, जो जालसाजी की थी, उसमें ओरिजिनल पिस्टल थी। जो आज न्यूज में डमी पिस्टल बता रहे हैं, वो डमी पिस्टल नहीं थी, वो ओरिजिनल पिस्टल थी। इसकी भी जांच होनी चाहिए, और मैं हमेशा एक जांच की मांग कर रहा हूं। पहले भी जो न्यूज चैनलों पे मेरे से बात हुई है, मैं उनमें भी यही बोला था कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। भले ही मैं इसमें आरोपी हूं तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, या जांच होने के बाद अगर वो आरोपी हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं।